जी यकीनन इस वक्त जो उन्होंने इमीडिएट स्ट्रेटजी अपनाई है वो टोटल ब्लॉकेड ऑफ जो है वो गज़ा स्ट्रिप उन्होंने कर दिया है। और उसमें पहले जो चैनल ओपन थे मिस्र के रफ़ा क्रॉसिंग या उनकी जो इंटरनेशनल एरेज क्रॉसिंग वो बंद है। उसके बंद होने से जो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो गुड्स आती हैं गज़ा के स्ट्रिप के अंदर वो बंद हो जाती है, क्योंकि रफ़ा क्रॉसिंग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हल्की ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल होती है, वो गुड्स या वहाँ पे सच कस्टम अरेंजमेंट नहीं है। तो अब जब उन्होंने गज़ा की जो मेन क्रॉसिंग बंद कर दी है तो एक बार फिर जो है गज़ा को बहुत बड़ी ऐसी खुली जेल में तब्दील कर दिया गया है। पहले तो ये था कि किसी न किसी अंदाज से वहाँ से लोग बाहर निकल जाते थे, लेकिन अब उनके लिए वो विंडो भी बंद कर दी गई है। अब सिर्फ़ और सिर्फ उनकी चीखें जो हैं वो आसमान तक उस सूरत में बुलंद होती हैं कि जब कई कई मंजिला जो वहाँ पे कंपाउंड्स हैं, रिहायशी इमारतें हैं, उन पर जब इसराइल जो है वो अपना बॉम्बिंग करता है तो उसके नतीजे में एक बहुत बड़ा जो है अलमिया जो है वो जन्म ले रहा है। और उसमें इस वक्त मीडिया भी उसकी जद में आ रहा है। जो ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं, इवन के अक़वाम मुत्तहिदा को ये अपील जारा करनी पड़ी है कि हमारा वो ऑनरवा जो उनका इदारा है जो अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लुक आफ्टर करता है, उन्होंने ये अपील जाहिर की है और उसका नक्शा जारी किया है बाकायदा गूगल पर कि इन जगहों पे हमारे ये इदारे मौजूद हैं, पोजीशंस मौजूद हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पे गज़ा की जंग से लोग डिस्प्लेस होकर महफूज मकामात पर उनके कंपाउंड्स में आके पनाह ले रहे हैं। और माजी में भी इसराइल की ये तारीख़ रही है कि उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे जहाँ लोगों का झमघटा देखा है, इज्तिमा देखा है, उन्होंने तमाम इंसानी और आलमी जो कवानीन हैं उनको तज के उन जगहों पे बमबारी की है ताकि एक ही बार में जो है इतने बड़ी तादाद में जो फ़लस्तीनी हैं वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएं और इसराइल जो है वो दुनिया के सामने एक बार फिर अपनी जो है मिलिट्री माइट की जो है वो धाक बिठा सके कि देखिए हमारी जदीद टेक्नोलॉजी, हमारी बॉम्बिंग, बल्कि प्रिसाइज बॉम्बिंग ने कितने लोगों को एक ही आन में जो है भस्म कर दिया है। तो मैं समझता हूँ ये सिचुएशन इस गज़ा से जो हमें सामने आ रही है ये इंतहाई बड़े इंसानी बहरान की तरफ इशारा कर रही है। और इसी वजह से इसराइल को जल्दी है, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में उनके हाई रैंकिंग मिलिट्री और सिविलियन जो लोग इस वक्त हॉस्टेजेस हैं उन्हें ज़ाहिर है बहुत बड़ा अपने अवाम की तरफ से एक रद्द अमल देखने को मिलता है। आपको याद होगा कि माजी की 2 जंगों में उन्होंने इसी अंदाज से सिर्फ 4 जो उनके यहूदी फ़ौजी थे उन्हें कब्ज़े में लिया था, तो उस पर पूरी इंसानी दुनिया जो है इंटरनेशनल इदारों समेत 4 साल तक वावेला करते रहे कि और उनकी रिहाई बिला आखिर वो जो गिलाद शालिद जो है उसे एक बड़ी स्वैप डील के नतीजे में जो है वो छोड़ा गया। लेकिन फिलहाल ये डील आप कह रहे हैं नजर नहीं आ रही। दूसरी जानिब ये हिजबुल्लाह भी लबनान वाली साइड से इनएक्शन है, वहां क्या सूरत हाल है, क्या इत्तलात है आपके पास? अभी जो हमाकत इसराइल ने सरजद की है, वैसे तो वो कह रहा था कि जी हिजबुल्लाह जो है वो इस जंग से कूदने से बाज रहे। अभी जो लेटेस्ट इत्तलात हैं, ख़ुद जनूबी लबनान की सरहद पे इसराइल ने बॉम्बिंग की है और लबनान के इलाके में बॉम्बिंग की है। और उसके बाद जो मज़ाक़ा खेज़ सूरत हाल हमें देखने को मिली है, जो मुख्तलिफ़ आलमी इदारे हैं, जो मुख्तलिफ़ हुकूमतें हैं, कैपिटल्स हैं यूरोपीय यूनियन के और इधर उधर के, वो लबनान के अंदर जो एक फ्रजाइल सी हुकूमत मौजूद है उसे ये अपीलें जारी कर रहे हैं कि आप जो है इसराइल पर हमला ना करें। उनकी तो अपनी रेट जो है वो अपने कैपिटल के अंदर कायम नहीं है, तो उन्होंने इसराइल पे क्या हमले करने, यानी इस वक्त दुरुस्त कह रहे हैं आप। ये आपने इससे पहले मीडिया के कैनवस के ऊपर बात की थी, ये नाज़रीन की आगाही के लिए बहुत ज़रूरी है इस नुक्ते को हम ज़रा वाज़े करें, क्योंकि आपकी दस्तरस सही है इस मौजू पर भी, इस खत्ते पर भी, कि अलमिया ये इंसानी तो है ही बहुत बड़ा, सबसे बड़ा अलमिया तो यही है, लेकिन दूसरा एक अलमिया जो हेजमनी है इस पे इसराइल की या वेस्टर्न मीडिया की, कि अब जो फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है उसे दिखाने के कोई इंतज़ाम नहीं है, बल्कि उस हक़ में जो बात करने वाले हैं वो भी इंटरनेशनल लॉबीज़ और इंटरनेशनल जो हेजमनी उससे मुतासिर होते हैं। देयर इज़ नो वन के वो फ़लस्तीनियों की आहवका दिखा सके। जी यकीनन जो वेस्टर्न मीडिया है उसका बायस तो एक मुसल्लमा हकीकत है, और माजी में की जंगों में भी हमने देखा, और वैसे भी कहा जाता है कि जो सच है वो सबसे बड़ी कैजुअलिटी होती है किसी भी जंग की। और यकीनन गज़ा की जितनी जंगें हैं और हालिया जंगें हैं वो इससे मुस्तस्ना नहीं है। अभी लेटेस्ट जो एपिसोड हमें बीबीसी के पार्ट पे देखने को मिली है कि उनकी एक एंकर पर्सन के साथ एक जो फ़लस्तीनी थिंक टैंक के एक नुमाइंदे हैं उनकी जो मतभेड़ हुई है, जिस अंदाज से वो
एक बाकायदा पॉइंट ऑफ व्यू को प्रमोट करते हुए जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो मुजाहिदीन हैं, मुज़ाहमतकार हैं, उनको वो बार बार दहशतगर्दी का नाम दे रही थी। तो उस पर उस एंकर, उस जो तज्जियाकार है, उसने उन्हें जब क्वेश्चन किया तो वो बाकायदा उनके साथ मुंह मारी पर उतर आई। और इसी तरीके से अभी रिसेंटली, अभी जब कल ये रिपोर्टिंग जब शुरू हुई थी तो अल जज़ीरा की ही कि एक खातून रिपोर्टर जो हैं वो लाइव नशरियात में थी, जब उनके बिल्कुल अकब में पीछे उनके बमबारी बिल्कुल वो ताज़ा रिपोर्ट हुई, लाइव रिपोर्ट हुई, हमने भी देखी, दुनिया भर ने फुटेज वो देखी। अब ये तूफानुल अक्सा और फिर इसराइल की बर्बरियत, ये पैरेलल इस वक्त जारी है। लेकिन इसके सोल्यूशन के लिए देखें ना, सलामती कौंसिल का इजलास भी हुआ, हंगामी बंद कमरे का, कोई स्टेटमेंट बाहर नहीं आई। अमेरिका ने तो बहरी बेड़ा अपना भेज दिया इसराइल की हिफाजत के लिए। रशिया और सऊदी अरब के अलावा कोई ऐसी स्टेटमेंट आ नहीं रही जंग बंदी के लिए और कोई सीज फायर करने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया इस वक्त पैदा हो चुका है कि बैनुल अक़वामी फोर्सेस इसके हल के लिए कुछ नहीं कर पा रही। मैं समझता हूँ जी इसमें कुछ दबे अंदाज में एफर्ट्स की गई हैं सऊदी अरब की तरफ से भी, और उसको अब ज्वाइन किया टर्की ने जी। क्योंकि ये दो ऐसे ममालिक हैं कि जो मैं समझता हूँ ओरिजिनल स्टेक रखते हैं फ़लस्तीन के अंदर, क्योंकि फ़लस्तीनी ज़ाहिर मुसलमान हैं, उनके हम मज़हब भाई हैं, और उसके अलावा क़िबला अव्वल के उस दिफा की जंग उनके बिहाफ पे लड़ रहे हैं कि जो बुनियादी तौर पे उन्हें अपने वसाइल, उन्हें अपनी सियासी और सफारती जो वेट है उसके ज़रिए लड़नी चाहिए थी। लेकिन ये अपने गुलेलों, अपने पत्थरों और अपने छोटे मोटे रॉकेटों के साथ जो है वो दिफाए अक्सा की जद्दोजहद लड़ रहे हैं। अब ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, अगर वो तुर्की के जिस अंदाज से 48 से इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात हैं तो उसे वो एक्टिवेट करने चाहिए। इसी तरीके से सऊदी अरब अगर चाहता है कि उनके साथ मुस्तकबिल में कोई इसी नौइयत का सफारतकारी का डोल डाला जाए, तो वो एक ऐसी खून में लिथड़ी हुई जो सहयूनी रियासत है उनके साथ सफारती ताल्लुकात कायम करके दुनिया को और मुसलमानों को क्या मैसेज देंगे कि वो ऐसे जारे के हाथ मजबूत कर रहे हैं कि जिन्होंने उनके फ़लस्तीनी भाइयों को सिर्फ इस बिना पे खून में नहला दिया कि वो दिफाए अक्सा की जद्दोजहद के लिए अपना तन मन धन जो है वो कुर्बान कर दिए, जिन्होंने अपना आज अब जो है वो अपने उनके कल के लिए और उनके उस कल के लिए कि जिसको वो जो आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत जो है उसका दारुल हुकूमत बनाना चाहते हैं। क्योंकि यही बात जो अरब अमन अमल मंसूबा था उसमें बयान की गई है कि 67 की सरहदों में एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए कि जिसका अबदी दारुल हुकूमत जो है वो बैतुल मक़दस हो। लेकिन वो बैतुल मक़दस इसराइल जो है वो आज़ाद करने के लिए तैयार नहीं है। अगर आज उसकी जद्दोजहद में, उस एफ़र्ट में फ़लस्तीनियों ने अपना खून पेश किया है, तो मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त फ़र्ज़ किफ़ाया अदा किया है उन्होंने पूरी उम्मत की तरफ से। और ये सऊदी अरब समेत तमाम जितने भी तेल की दौलत से माला माल या अदरवाइज़ रिसोर्स से माला माल जो मुल्क हैं, ये उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि इस वक्त गजा बाद में मंसूर साहब ये इसराइल के साथ तो आ गया, अमेरिका भी, तमाम उनकी जो मगरबी ममालिक वो भी उनके हक में खड़े हो गए। ये निहत्ते जो फ़लस्तीनी हैं या हमास जो भी फ्रीडम फाइटिंग कर रही है, इनके साथ ईरान की खैर सगाली है और इनके पास क्या है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि इस नौइयत की जो इस वक्त साजिशी थ्योरियाँ जो प्रमोट हो रही हैं वही दरअसल फ़लस्तीनियों की जो जद्दोजहद है उसकी बीख करने के लिए काफ़ी हैं। क्योंकि इस वक्त अगर उनको इस जंग को हमास की जंग का नाम दिया जाता है तो ये भी फ़लस्तीन काज के साथ ज़्यादती है, क्योंकि ये फ़लस्तीनी जंग लड़ रहे हैं। फ़लस्तीन में सिर्फ गज़ा में सिर्फ हमास नहीं रहती, 23 लाख दीगर फ़लस्तीनी भी मौजूद हैं। अगर उन्होंने गज़ा के स्ट्रिप को नहीं छोड़ा इन तमाम मुश्किलात और बमबारी के बावजूद, इसका मतलब है कि वो इस पूरे काज को सपोर्ट करते हैं। और अगर उन्होंने माजी में 2006 में एक आज़ाद जमहूरी इलेक्शन के नतीजे में 75% नशिस्तों के साथ हमास को फ़लस्तीन जो फ़लस्तीन की लेजिस्लेटिव असम्बली है उसमें हमास को जितवाया, तो ये बुनियादी तौर पे उनकी अवामी हमायत है। तो ये जमहूरी मुल्क और अमेरिका, यूरोपीय यूनियन जो जमहूरियत का राग अलापते थकते नहीं हैं, तो उन्हें ये ज़मीनी हक़ाइक़ नज़र नहीं आते। वो किस मुँह से इसे सिर्फ और सिर्फ हमास की या मुज़ाहमतकारों की जद्दोजहद का नाम देके अब आ जाते हैं सर आखिरी नुक्ते की जानिब। ये अब पाकिस्तान की एक ज़री बात है, एक बड़ी तवील उनकी वाबस्तगी है मुस्लिम उम्मा के होने के नाते भी, उस कास के साथ भी पाकिस्तान के एक हिस्टोरिकल जनाब हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर अब तक खड़ी रही है।
पाकिस्तान को लेकर के यहाँ जज्बात पाए जाते हैं, तनकीद की जाती है सरकार के ऊपर। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, वो कैसे अपने बेपनाह मसाइल से घिरी हुई रियासत इस काज को, इस मसले को लेकर के क्या किरदार अदा कर सकती है?